हेलो माय लवलीज, गेट रेडी फॉर अनदर एक्साइटिंग जर्नी टुडे। आज मैं आपको एक ऐसा टॉनिक और नेचुरल बताने वाली हूँ जो आपके बालों की ज़िंदगी बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं कुछ ज़्यादा कह रही हूँ, लेकिन बिलीव मी, ये चीज़ें मैंने खुद टेस्ट की हैं और मेरे कई भी फ्रेंड्स ने भी ट्राई की हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि इसके रिजल्ट्स उन्हें किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से ज़्यादा फास्ट और सेफ दिखे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसमें जो चीज़ें लगती हैं वो आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक अपने फ्रेंड की कहानी बताती हूँ। उसके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। जब भी मैं बालों में कंघा करती या ब्रश फेरती, लिटरली बालों के गुच्छे गिरते थे। उसने शैम्पू चेंज की है, उसने ऑयल ट्रीटमेंट्स लिए, पाउडर की मात्रा ट्राई की है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तब मैंने उसको ये सिंपल रेमेडी बताई। पहले तो उसने कहा कि अनियन जूस, इसकी स्मेल तो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होती है, मैं कैसे लगाऊंगी। मैंने कहा कि इसमें लेमन जूस ऐड करना, स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसने 2 वीक्स रेगुलर इसको यूज़ किया और रिजल्ट इतना ज़बरदस्त था कि उसने मुझे खुद कॉल करके बोला कि यार मेरी स्कैल्प हेल्दी लग रही है, 75% हेयर फॉल कम हो गया है, नए बाल की ग्रोथ शुरू हो गई है। तब मुझे लगा कि ये टोटका एकदम जिम है और हर किसी को इसका पता होना ज़रूरी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं उन इंग्रेडिएंट्स की, पावर की। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है चाय की पत्ती, जो हम रोज अपनी चाय में डालते हैं। असल में बालों के लिए एक टॉनिक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन होते हैं, स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। मतलब न्यूट्रिएंट्स रूट्स तक अच्छी तरह पहुंचते हैं और फास्ट हेयर ग्रोथ होती है। और चाय की पत्ती प्री मेच्योर ग्रेइंग को भी स्लो करती है। मेरे एक अंकल हैं जिनके बाल 35 एज में वाइट होना शुरू हो गए थे। उन्होंने चाय की पत्ती का रेंस यूज करना शुरू किया और ऑनेस्टली मैं हैरान थी कि उनके वाइट बाल स्लो हो गए, नए वाइट बाल आना भी बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। अनियन जूस की बात करूँ तो मैं खुद पहले इसकी स्मेल से थोड़ा इरिटेट होती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन जब मैंने इसके रिजल्ट्स देखे तो लिटरली मैं इसकी स्मेल भूल गई थी। अनियन जूस में सल्फर होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। कोलेजन ही वो चीज़ है जो नए हेयर ग्रोथ को उगने में मदद देती है और पुराने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक और फ्रेंड डैंड्रफ की प्रॉब्लम से परेशान थी। उसने अनियन जूस से स्टार्ट किया और बस 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर डैंड्रफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई। उसने कहा कि यार स्कैल्प पे इचिंग होती थी, अब बिल्कुल भी नहीं होती। ये सुन के मुझे और भी यकीन हुआ है कि अनियन जूस हर प्रॉब्लम का नेचुरल सॉल्यूशन है। लेमन जूस की बात करते हैं तो ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा-सा इसको ऐड ज़रूर कर लो। लेमन जूस एक नेचुरल क्लींजर है जो स्कैल्प के एक्सेस ऑयल को दूर करता है। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है और दिन के एंड तक चिपचिपाहट महसूस होती है तो लेमन जूस इसको कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये अनियन जूस की स्मेल को कम करता है। इसमें विटामिन सी होता है जो हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है और स्कैल्प का पीएच बैलेंस मेंटेन रखता है। अब चलिए प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। तो ये टॉनिक बनाते कैसे हैं? आपको 1 कप पानी लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती डालनी है, जो कि 5 से 7 मिनट तक उबालना है। जब पानी का कलर एकदम गहरा हो जाए तो उसे थोड़ा ठंडा कर लीजिए और फिर उसको छान के एक अलग से प्याले में निकाल लीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश अनियन जूस ऐड कर लीजिए, जो अनियन आपने ग्रेट करके और उसको स्ट्रेन करके निकाला था। अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम है तो इस स्टेज पे आप हाफ टेबल स्पून इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर सकते हो। देखो, ज़्यादा मत करना, अगर स्मेल से प्रॉब्लम है तो कर लो, वरना कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं है, सही है? अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से इस इंग्रेडिएंट्स को आप कम-ज़्यादा कर सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स करो, बस आपका हेयर टोनिक तैयार है। इसे लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। कॉटन बॉल या अपनी उंगलियों की मदद से इस मिक्सचर को अपने स्कैल्प पर डायरेक्टली अप्लाई करो। सिर्फ बालों पर नहीं, सीधे स्कैल्प तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जड़ों पर काम होगा तो ही असली रिजल्ट आएगा ना। पूरा स्कैल्प कवर करने के बाद उसे 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मैं पर्सनली इस टाइम एक शावर कैप पहन लेती थी ताकि स्मेल कंट्रोल में रहे और मिक्सचर स्कैल्प में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। इसके बाद माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लो। अगर लेमन जूस ऐड करा है आपने तो स्मेल काफ़ी हद तक चली जाती है और शैम्पू के बाद तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती।
अब बात करते हैं इससे रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि हेयर फॉल ग्रेजुअली कम हो गया है। दूसरे हफ्ते में ही कॉम्ब करते वक़्त बाल गिरते बहुत ज़्यादा कम है। फिर डैंड्रफ और इचिंग जो लोगों को परेशान करती थी, वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि सिर्फ़ 2 वीक के अंदर-अंदर आपके नए बेबी हेयर्स की ग्रोथ आपको नज़र आएगी, जो एक साइन है आपके फॉलिकल्स को वापस एक्टिव करने का। एक और चीज़ जो बहुत लोगों को पसंद आई, वो है इस टॉनिक का शाइन देना। पॉल्यूशन और केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से बाल अक्सर डल लगते हैं, लेकिन चाय की पत्ती उन्हें एक नेचुरल ग्लोसी शाइन देती है। और अनियन जूस स्किन को इतना हेल्दी बनाता है कि बाल अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और हाँ, प्री मैच्योर ग्रोइंग को स्लो करना इस टॉनिक का एक हिडन बेनिफिट है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यंग एज में वाइट हेयर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रेमेडी बिल्कुल नेचुरल है, कोई केमिकल्स नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, घर की सिंपल चीज़ों से ही बन जाती है और ज़ीरो कॉस्ट। एक और एक तरफ पॉलर ट्रीटमेंट्स और एक कॉस्टली सीरम्स होते हैं जो टेम्परेरी शाइन देते हैं, और एक तरफ ये टॉनिक है जो लॉन्ग टर्म बालों को नेचुरली हेल्दी बनाता है। मुझे याद है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन पे एक्साइटमेंट से कहा था कि उसके नए बेबी हेयर्स की ग्रोथ शुरू हो चुकी है और उसका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो मुझे लगा कि मैं ये सीक्रेट सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत से लोग हेयर फॉल और वीक हेयर से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ कॉस्टली शैम्पूस और ट्रीटमेंट्स ही काम आएंगे, लेकिन असल सॉल्यूशन आपके किचन में छुपा होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपके बाल नेचुरली लॉन्ग, शाइनी, डैंड्रफ फ्री और फास्ट ग्रोइंग हो जाएं, तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करो। सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर रेगुलर यूज़ करने से आप खुद रिजल्ट देख के हैरान हो जाओगे। और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।